Here I stood before you once again to put some important information about the regulation of forest in independent India. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में फॉरेस्ट को रेगुलेशन के लेके बहुत संक्षिप्त इंफॉर्मेशन है आपके लिए फैक्चुअल, और वो ये है कि इंडिया ने स्वतंत्र भारत में जो पहला वन नीति बना, वन अधिनियम बना, वो 1952 में बना, और इस 1952 के अधिनियम को 1988 में ब्रॉड लेवल पर चेंज किया गया है, और यही वन कानून 1988 जो है वो वर्तमान में भारत के जंगलों के नियंत्रण, रेगुलेशन, संवर्धन के लिए काम कर रहा है या उसका दिशा निर्देशन कर रहा है। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यह भी समझ लेना है, मौलिक बात इसको जान लेना है कि जो फॉरेस्ट एक्ट स्वतंत्र भारत में बना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए बना 1952 में, जिसको हमने ब्रॉड लेवल पर चेंज किया 1988 में, और ए अमेंडेड एक्ट ही नाउएडेज अभी तक भारत की फॉरेस्ट पॉलिसी है। समझने की बात है, आप इस पर थोड़ा विचार करिए। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सबको लेकर के जो कंटेंट मॉडर्न टाइम में सामने आया उसको लेकर के हमने अमेंडमेंट किए हैं। बेसिक अप्रोच क्या है? वही है जो डैटिच बार्नडिस के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था या इंपेरियल इंडिया के लिए जो फॉर एक्ट बना था। अब देखिए, हम कहते हैं कि अभी जो हमारा पॉलिसी है फॉरेस्ट एक्ट 1988, इसका मेन मोटिव क्या है? 88 में जो ब्रॉड लेवल पर हमने चेंज किया 52 वाले एक्ट में, क्यों किया? उसको नया रूप देने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस अमेंडमेंट और बिहाइंड द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1988? बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, इस सब को लेकर के जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके मद्देनजर ये संशोधन किया गया है 1988 का, और इसके जरिए फॉरेस्ट एक्ट को क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को बिल्कुल शून्य रखते हुए जंगलों का एक्सपेंशन करना है, उनका कंजर्वेशन करना है और उनका यूटिलाइजेशन करना है। इसको लेकर के एक बड़ा दबाव था, और उस दबाव के तहत ही ये 1988 का अमेंडमेंट हुआ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है? वो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अब वनों का रेगुलेशन, यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन, कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसको इस तरह से चलाना है कि अदर कंपोनेंट पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो, इन्वायरमेंट का कोई अदर कंपोनेंट उससे प्रभावित न हो, या किसी भी तरह के अनबैलेंस इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंट के लेवल पर क्रिएट न हो। तो इस तरह के करने हैं। तो इस तरह के करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ टारगेट्स फिक्स किए गए। उसको आप देख सकते हैं 1988 के अमेंडमेंट में, और वहां सबसे पहली बात जो हाईलाइटेड फिगर है इस 1988 के अमेंडमेंट का, कि ब्रिंगिंग 33% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। गवर्नमेंट को कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया कि इतना तक आपको कर लेना है, लेकिन मेन जोर इस बात पर देना है कि हर हाल में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, एट एनी कॉस्ट, वी हैव टू एक्सपेंड फॉरेस्ट कवर एट लीस्ट 33% टोटल एरिया, मतलब इंडिया के टोटल क्षेत्रफल के 33% एरिया में। अब यहां अपडेट हो लीजिए, पिछली क्लास में हमने आपको ये बता दिया था कि अब भी हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर कितना है, 24.5। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग 24.5% एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर है, और 21.6 क्या है, फॉरेस्ट, एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है। दोनों में थोड़ा अंतर होता है और डिटेल में पहले मैं बता चुका हूं। तो आप ये मान लो कि लगभग 24% एरिया जो है वो इंडिया में अभी फॉरेस्ट कवर है, जंगल या वन क्षेत्र है। हमको इसको 33 करना है, ऐसा टारगेट गवर्नमेंट को देता है कौन, फॉरेस्ट एक्ट 1988। दूसरा फीचर यदि कहें तो ये है कि मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन फॉरेस्ट कवर और एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया
में मतलब ये अंतर होता है कि फॉरेस्ट कवर का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ऑफिशियल डिक्लेरेशन में फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर है, लेकिन हो सकता है कि वर्तमान में वहां जंगल ना हो, इंक्रोचमेंट हो गया हो और अदर तरह की एक्टिविटी वहां की जा रही हो, तो उस जमीन में फिर से जंगल लगाना, रेस्टोरेशन। जो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर है वो सारे जमीन पर जंगल की पुनर्वापसी करना, फिर से वहां जंगल बनाना और उनको मेंटेन करना। ये सेकंड फीचर है किसका? 1988 के फॉरेस्ट एक्ट का। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, इट कैन बी रिकॉग्नाइज एज द थर्ड मेन फीचर ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1988। प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि महात्मा गांधी, बुद्ध, अशोक, अकबर, मोदी। हमारा एक विरासत जानवरों के रूप में, पौधों के रूप में, फ्लोरा और फाउना के रूप में भी है, और उसमें हम बहुत समृद्ध हैं। बहुत बेहतर स्थिति है दुनिया में हमारी डाइवर्सिटी के मामले में। वो एक डेटा से ही आप शायद इसको समझ लें कि 2.5% इंडिया में के पास क्या है, लैंड एरिया है। टोटल लैंड एरिया जो है वर्ल्ड में उसका लगभग 2.4%, 2.5 भी नहीं, 2.4% इंडियन लैंड है। लेकिन हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फाउना जो हैं वो वर्ल्ड के 5 से 7% है। वेटलैंड्स, बायोस्फीयर्स, डेल्टाज के रीजन इंडिया के पास बहुत ही लार्ज स्केल पर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना को कंटेन करने वाले डेंस फॉरेस्ट से भरे पड़े हैं। तो ये भी हमारा एक हेरिटेज है, विरासत है, इसको भी हमें संभाल के रखना है, चलना है। ऐसा कहता है कौन? फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1988। फोर्थ फीचर ऑफ दिस फॉरेस्ट एक्ट may be recognized as the implementation of new technological aspect into the controlling of floods, soil erosion, एफ्रोस्टेशन। सॉइल का जो इरोजन होता है, डेजर्ट का जो विस्तार हो रहा है, या फ्लड्स और फेमिन्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ रही है, इनका ओकरेंस का वेलोसिटी हाई हो रहा है, इन सबको चेक करने के मेडिसिन के रूप में, रिमेडीज के रूप में एफ्रोस्टेशन को प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा कहा गया है 1988 के फॉरेस्ट एक्ट में। तो आप समझ रहे हैं कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए और फ्लड और फेमिन को कंट्रोल करने के लिए एक मेजर रिमेडीज के रूप में हमको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड, फूडर, मेडिसिन, टिम्बर एंड फ्यूल। फॉरेस्ट का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है, या जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग सोसाइटी है, आदिवासियों का, वनवासियों का जो समाज है, जो पूरी तरह से उन पर आश्रित है, और बाकी मुख्य धारा का समाज है जो आंशिक रूप से आश्रित है, जंगलों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। तो फूड, फूडर, मेडिसिन, टिम्बर, फ्यूल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जंगलों के रेगुलेशन में अब इस बात का ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखना है कि उनका रेगुलेशन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस के प्रोसेस में इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। फ्यूल का, फूड का, फूडर का जो प्रोडक्शन है उसको हमें बढ़ाना है। और लास्ट फीचर एक और मैं देना चाहूंगा आपको कि फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1988 के द्वारा
सोशल फार्मिंग के कंसेप्ट को फॉरेस्ट एक्ट का हिस्सा बनाया गया। इसमें दो तरह के अरेंजमेंट किए गए। एक अरेंजमेंट को हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री। और दूसरे को कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री, इन विच इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैज टू participate in the work of expansion of forest cover and maintenance of forest. The social forestry and farm forestry, these are the two types of arrangement for community forestry adopted by government in 1988.